नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी जम्मू कश्मीर में अचानक आई हलचल की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश भर की नज़र इस खबर पर है। बताएंगे कि वाकई चीन भारत की बड़ी कंपनियों पर साइबर हमले की तैयारी में है। चर्चा करेंगे सुरक्षा बलों द्वारा नार्को टेरर मॉड्यूल के भांडाफोड़ की। बताएंगे कि उत्तराखंड में बारिश ने किस तरह से हाहाकार मचा रखा है। और अंत में बात करेंगे एक ऐसे युवक की जिसने दोस्ती की खातिर 230 किलोमीटर तक ट्रेन का पीछा किया और अगवा की गई दोस्त की बहन को गुंडों से बचा लिया। तो आइए खबर की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर को लेकर देश भर में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इस बैठक को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव कराने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। आर्टिकल 370 निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ से कुछ हफ्ते पहले ये बैठक हो रही है। बैठक को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद लोन को भी बुलाया गया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक के बारे में गुपकार के प्रवक्ता एमबाई तारिगामी ने बताया कि अभी हमें सरकार से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं बुखारी ने कहा कि हमने ये पहले ही कह दिया था कि जम्मू कश्मीर के लिए लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संवाद ही एकमात्र हल है। भारत के खिलाफ चीन लगातार नई नई साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उसे हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ती है, चाहे भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने की। ड्रैगन की हरकतें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में चीन अब साइबर अटैक के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सेना भारत की दूर संचार और रक्षा सेक्टर समेत कई सेक्टरों को निशाना बना रही है। चीनी हमलों में एनटीपीसी के प्लांट्स भी शामिल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की इस साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का ये अभियान चीनी आर्मी के एक विशिष्ट इकाई से जुड़ा है। चीनी साइबर ने साल की शुरुआत में बिजली और बंदरगाह क्षेत्रों में भारत के सिस्टमों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने यह हरकत उस वक्त शुरू की जब पिछले साल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सूत्रों ने बताया कि पीएलए के पुनर्गठन के बाद से चीन की ओर से साइबर हमलों के मामलों में तेजी आई है। साइबर हमला करने वाले रेड फॉक्सट्रॉट ने पीएलए की यूनिट की सांठगांठ से भारत के रक्षा, एरोस्पेस, सरकार, दूरसंचार से लेकर सभी अहम प्रतिष्ठानों को टारगेट किया था। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटवर्क ट्रैफिक के विश्लेषण, हमलावरों द्वारा उपयोग किए गए मैलवेयर के फुटप्रिंट जैसे तमाम अध्ययनों के बाद इसका निष्कर्ष निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आज यहां नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसमें जवानों ने दहशतगर्दों के 12 मददगारों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के मददगारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बारामूला में जवानों को दहशतगर्दों के मददगार के सक्रिय होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू किया है। इस दौरान नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आरोपियों के पास से हेरोइन के 11 पैकेट के साथ ही हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इस दौरान एक ट्रक, एक कार और एक स्कूटी को भी सीज किया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने से कई अहम राज्य और देश के दुश्मनों की साजिशों का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि इससे पहले
अप्रैल में भी कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को टेरर मॉड्यूल का भानाफोड़ हुआ था, जिसमें जवानों ने एक मददगार को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। ये मॉड्यूल देश के दुश्मनों के संगठनों में शामिल होने के लिए घाटी के स्थानीय युवाओं को गुमराह कर रहा था। मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित दहशतगर्दों के संचालकों के संपर्क में था। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर समेत कई नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस दौरान अनेक जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं निरंतर हो रही बारिश से जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे समेत कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास पहाड़ी से मलबा आ गिरा। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा और सम्राट होटल के बीच में पहाड़ी से पत्थर एवं मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। वाहनों को तिलवाड़ा, घनसाली, टिहरी होते हुए भेजा गया। इस बीच कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर मलबा, पत्थरों एवं बोल्डरों के बीच में आने के कारण यातायात बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मानसूनी बारिश के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर दोस्ती सच्ची हो तो मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे दोस्त खुद ही आपकी मदद करने का रास्ता खोज लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया यूपी के बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के मुस्लिम युवक के साथ हुआ, जहां उसके हिंदू दोस्त ने कार से लगभग 230 किलोमीटर तक पीछा कर उसकी अपहृत बहन को झांसी जीआरपी की मदद से बरामद कराया। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक ने किशोरी को बांदा रेलवे स्टेशन से तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाया, जहां युवक ने किशोरी को 4 युवकों के हवाले कर दिया। ये लोग किशोरी को मुंबई ले जा रहे थे। इसी बीच अपनी बहन के घर से गायब होने की जानकारी मिलने पर मुस्लिम युवक ने ये बात अपने हिंदू दोस्त को बताई। हिंदू दोस्त ने अपने दोस्त के घर की इज्जत बचाने के लिए जी जान लगा दी। पहले दोनों दोस्तों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन वहां किशोरी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद दोनों ने थाना, चौकी और स्टेशन मास्टर से मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखना चाहा, लेकिन इसमें उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। इसी दौरान एक तीसरे दोस्त से मुस्लिम युवक की बात हुई। वो दोस्त तुलसी एक्सप्रेस से ही मुंबई जा रहा था। मुस्लिम युवक ने अपने तीसरे दोस्त को बहन के अपहरण की जानकारी दी और उसका फोटो व्हाट्सएप पर डालकर ट्रेन में देखने को कहा। ट्रेन में सवार दोस्त ने खोजने के बाद बताया कि कोच नंबर 3 में 4 युवक तुम्हारी बहन को घेर कर बैठे हुए हैं। इसके बाद हिंदू दोस्त ने कार से ट्रेन का महोबा तक पीछा किया, पर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन पार करती रही और युवक ट्रेन के पीछे लगा रहा। अंत में युवक ने झांसी जीआरपी से संपर्क कर कोच नंबर और किशोरी की फोटो भेजी, जिसके बाद झांसी जीआरपी ने ट्रेन रुकते ही कोच को घेर लिया। तलाशी के बाद किशोरी को बरामद कर लिया गया, लेकिन किशोरी को अगवा कर ले जा रहे सभी आरोपी भागने में सफल रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।